dear surprises, here today we will see important Python programs. Every Python learner should know these programs. Okay, so without wasting your time, let's get started. Hi, hello everyone, I am Suyesh. No time pass, no any mode, only code. फर्स्ट प्रोग्राम इज फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर. अब मुझे बताओ, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर एंड क्यूब कैसे निकालते हैं मैथमेटिक्स में. स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अगर 5 का हमें स्क्वायर निकालना पड़ा तो हम कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 5 करेंगे, राइट. क्यूब निकालना पड़ा 5 का तो 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट. वैसे ही अगर 9 का स्क्वायर किसी ने पूछा तो कैसे निकालेंगे हम? 9 इंटू 9. क्यूब पूछा 2 का तो कैसे निकालेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट. सो इसे ही कहते हैं स्क्वायर एंड क्यूब्स. ओके, ऑल राइट. स्क्वायर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर, और क्यूब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर. ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. सो अब फर्स्ट हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कोई भी नंबर. आप यूजर से अगर इनपुट नहीं लेना है आपको तो आप डायरेक्ट यहाँ डिफाइन कर सकते हो कोई भी एक नंबर, नो प्रॉब्लम. ओके, सो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? इनपुट इस कीवर्ड से ले रहे हैं, एंटर अ नंबर. ओके, सो अब देखो, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो नंबर है. सो नंबर है तो वो इंट इस डेटा टाइप में आ जाएगा, राइट. इसलिए हमने इंट डेटा टाइप दे दिया है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट कोई भी यूजर से इनपुट लेते हैं ना, वो स्ट्रिंग में हो जाता है कभी बार, राइट. सो हम उसे इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट. ओके, सो यूजर जो एंटर करेगा नंबर वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? नम इस वेरिएबल में वो स्टोर हो रहा है. इतना तो पता चला? यस, ऑल राइट. सो अब नेक्स्ट सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है ना कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? नम इंटू नम, राइट. 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को, राइट. सो अब ये जो आंसर आएगा इसका वो किस में स्टोर होने वाला है? स्क्वायर में, राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. स्क्वायर में स्टोर हो रहा है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू नम इंटू नम है. अगर आपने हमारे वन शॉट वीडियोस देखे होंगे तो आपको इस प्रोग्राम्स में कोई भी मतलब डाउट ही नहीं होना चाहिए, राइट. ऑल राइट. नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक देता हूँ नीचे, वो देखिए एक बार. आपको कोई भी डाउट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ डिटेल में ले रहा हूँ सब कुछ, राइट. सो देखो, ये पता चला आपको? यस. अब यहाँ सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, जो भी स्क्वायर आएगा वो क्या है? प्रिंट स्क्वायर ऑफ नम इज स्क्वायर. ओके, सो अब मुझे बताओ नम की वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि हमने 5 एंटर किया यूजर ने, राइट. हम देखो प्रोग्राम रन करके देखते हैं हम, फिर आपको पता चलेगा. अब यहाँ देखो, एंटर अ नंबर पूछा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वही है, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, राइट. हमने डाला 6 डालते हैं हम. ओके, सो स्क्वायर ऑफ 6 इज 36. ऐसा क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर ऑफ यहाँ क्या है? नम है. सो नम हमने क्या डाला था? नम इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है? यूजर जो इनपुट दे रहा है वो स्टोर हो रहा है, राइट. यूजर ने इनपुट दिया 6, सो 6 इंटू 6 क्या है? 36. सो 36 की वैल्यू स्क्वायर में स्टोर हो जाएगी. तो स्क्वायर में 36 की वैल्यू स्टोर है, इसलिए स्क्वायर की जगह यहाँ 36 प्रिंट हुआ, राइट. पता चला आपको स्क्वायर का? यस, वेरी गुड एंड वेरी नाइस. अब वही हम क्यूब का क्या करेंगे? अगर उसी नंबर का हमें क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे? हम उसे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो हम क्यूब निकालेंगे. वेरिएबल आप सेम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आंसर तो आपको वही आएगा, फिर भी आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ वेरिएबल. ओके, आपका कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे कुछ भी. ओके, आपने वेरिएबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला का हम यहाँ लॉजिक है, राइट. सो अब हम ये रन करके देखते हैं तो हमें क्यूब मिलेगा. अब हमें मालूम होना चाहिए ना वो क्यूब, उतना ही नंबर डालते हैं. सो 2 का डालते हैं हम. सो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8. सिंपल, राइट. सिंपल. आपको क्यूब का पता चला? यस. वैसे हम आप 3 का डालते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे 2 और 6 उसने पहले से ही मैंने एंटर करके रखा है, वहां सेव करके रखा है. देखो 3 का भी 27 आ रहा है, राइट. कुछ लोग बहुत डेंजर होते हैं. ओके, सो पता चला आपको, स्क्वायर भी पता चला, क्यूब भी पता चला. यस, एनी डाउट? नो डाउट. होगा तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. सो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा फाइंड एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए. सभी फॉर्मूला अगर आपको आया तो सिंपल, बाकी का प्रोग्राम सब डिट्टो एकदम लिखेंगे एकदम अच्छे से. सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? यस, ऑब्वियसली एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट. राइट, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. सो अब हम देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे. अब मुझे बताओ, पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला में आपको क्या क्या मालूम है? यस, पाई की वैल्यू मालूम है 3.14 होती है, राइट. उसके बाद आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस की वैल्यू मालूम नहीं है. सो एक तो हम यूजर से लेंगे रेडियस, नहीं तो हम खुद से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कोई रेडियस, राइट. सो हम यूजर से ही लेते हैं, जो यूजर को चाहिए रेडियस वो ले लो और एरिया निकाल दो. ओके, सो रेडियस इस वेरिएबल में हम
एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब यूजर को एक रेडियस एंटर करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। वो हम फ्लोट में दे रहे हैं, राइट। आप इंट में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन रेडियस ऐसी होती है ना, 3.5 होती है, 4 पॉइंट, मतलब पॉइंट में ज्यादा होती है रेडियस, राइट। एक्यूरेट नंबर नहीं होता, तो फ्लोट में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है, राइट। आप इंट में भी दे सकते हो, लेकिन आंसर आपका पॉइंट में नहीं आएगा, राइट। आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो फ्लोट में दे दो। ओके ओके। सो रेडियस इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, यूजर जो रेडियस एंटर कर देगा। ओके, आप कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, आपको पता है, आपने वन शॉट वीडियोस देखे हैं, राइट। आपको समझ आ जाए इसलिए मैं इसके रिलेटेड ही वेरिएबल ले रहा हूँ जो मैं इनपुट करने के लिए बोल रहा हूँ यूजर को, राइट। ऑल राइट। सो अब देखो, यहाँ सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है आपको? फॉर्मूला। यहाँ भी देखो, हमें जो चाहिए फॉर्मूला में वो हम यूजर से एंटर करवा लेंगे यहाँ, और नेक्स्ट स्टेप में वो फॉर्मूला लिखेंगे। वैसे ही यहाँ हमें जो चाहिए फॉर्मूला में वो हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप में वो फॉर्मूला लिख रहे हैं, राइट। सो थर्ड स्टेप क्या है? प्रिंट, मतलब जो हम फॉर्मूला में वहां जो वैल्यू स्टोर की है वो सिर्फ डिस्प्ले करना, ये हमारा काम थर्ड है, राइट। स्टेप थर्ड है, वहां भी हमने ऐसे ही किया, जो फॉर्मूला में वो यहाँ स्टोर हुई है वैल्यू एरिया में, वो सिर्फ यहाँ डिस्प्ले करना, सिंपल। ऑल राइट ऑल राइट। अब यहाँ देखो, ये फॉर्मूला आपको समझाता हूँ, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। सो पाई मतलब क्या है? 3.14 है। आप इंपोर्ट मैथ करके यहाँ डायरेक्ट पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है 3.14 है, इसलिए हम 3.14 ही लिया, ज्यादा डीप में नहीं गए, क्योंकि आपका फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स टॉपिक नहीं हुआ है अभी तक। ओके, सो हो जाने के बाद आपको समझेगा। ओके, सो 3.14, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, राइट। पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, सो आप देखो, आर स्क्वायर मतलब क्या होता है आपको पता है? आर मतलब क्या है? रेडियस, मतलब रेडियस जो यूजर एंटर करेगा वो रेडियस इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। सो आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम? डबल एस्टेरिस्क, राइट। ऐसे ही लिखते हैं ना हम स्क्वायर। अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब चाहिए तो कैसे लिखेंगे हम? आप 3 देते हो यहाँ, राइट। जो आपको पावर में जो चाहिए वो यहाँ डबल एस्टेरिक्स देने का, और यहाँ जो पावर चाहिए आपको वो लिखने का, राइट। आपको इसमें अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे करो। पाई आर स्क्वायर बताया ना, तो आर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है? वही इंटू वही, राइट। सो रेडियस इंटू रेडियस, सिंपल। आपको अगर उस फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो ये आप एज्यूम करो, आंसर आपका वही आएगा। ओके ओके। सो अब हम रन करके देखते हैं ये प्रोग्राम क्या आता है आंसर। ओके, सो अब हमें वो पूछ रहा है, ये देखो, और नेक्स्ट स्टेप पता है ना आपको? प्रिंट है, सिंपल। द एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया, मतलब ये फॉर्मूला में जो कुछ हमें आंसर आ जाएगा वो एरिया इसमें स्टोर हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं ना हो रहा आंसर। तो डिस्प्ले होने के लिए हम ये स्टेप मतलब यूज कर रहे हैं। सो द एरिया ऑफ द सर्कल इज, जो कुछ आंसर होगा वो आ जाएगा। ओके ओके। सो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, हम रेडियस अगर 2 एंटर करते हैं, ओके, सो 2 एंटर किया तो क्या आया? रेडियस एरिया ऑफ द सर्कल 12.56। ओके ओके। सो आपको वो मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, डबल एस्टेरिक्स। ओके, डबल एस्टेरिक्स और 2, इससे क्या आता है देखते हैं। इससे भी वही आने वाला है। अगर रेडियस हमने एंटर किया 2, देखो 12.56 ही आया, राइट। सो आप लॉजिक सिर्फ आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, बाकी आप कौन से भी मेथड से लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम वैसे ही लिखते हैं, रेडियस इंटू रेडियस। ओके, अगर हमको रेडियस का क्यूब लिखने का तो क्यूब कैसे लिखेंगे? इंटू अनदर रेडियस, राइट। पता चला आपको? यस। सो स्क्वायर एंड क्यूब का प्रोग्राम भी आपको एक ही प्रोग्राम में पता चला, स्क्वायर एरिया एरिया ऑफ द सर्कल का भी एक ही प्रोग्राम में पता चला। और ये दोनों जो प्रोग्राम्स है, ये दोनों प्रोग्राम्स में आपको कई सारे प्रोग्राम्स पता चले हैं अभी। क्यों? क्योंकि सिंपल, अगर कोई फॉर्मूला हो तो आपको क्या स्टेप्स याद रखना है? जो फॉर्मूला में जो डेटा है वो यूजर से हम एंटर करवा लेंगे पहले, और डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसके बाद वो फॉर्मूला लिखना है, और वो फॉर्मूला में जो कुछ आंसर आ जाएगा वो कोई भी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। सो डिस्प्ले करने के लिए वो वेरिएबल सिंपल प्रिंट करना है, राइट। ये तीन स्टेप सिर्फ आपको याद रखना है अगर फॉर्मूला का कोई प्रोग्राम हो तो, राइट। अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ सकते हैं, राइट, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कोई भी फॉर्मूला हो आपको सिर्फ लिखना है। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइड स्क्वायर। सो साइड आप यूजर से एंटर करवा लो, राइट। सो वॉल्यूम क्या दो? साइड स्क्वायर। सो साइड इंटू साइड सिर्फ यहाँ लिखो, और यहाँ वॉल्यूम मतलब कुछ भी वेरिएबल दे दो, और वहां सिर्फ नीचे प्रिंट कर दो। सो मेंशुरेशन के आपके मतलब सभी फॉर्मूले के प्रोग्राम्स यहाँ हो गए, राइट। अगर आपके एग्जाम में आया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का लिखो। ऐसा मुझे बोलो मत कि आपने एरिया ऑफ सर्कल का दिया और एग्जाम में आया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कुछ भी आ सकता है ना, राइट। प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते, मैं यहाँ ही क्लियर कर देता हूँ आपको। प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके लॉजिक क्लियर होने के लिए मैं दे रहा हूँ।
राइट। ये अगर आप करके गए तो आप कोई भी प्रोग्राम आया तो आप खुद से लिख पाओगे वहां एग्जाम में, राइट। सो प्रोग्राम्स हर बार अलग अलग ही आते हैं। ओके ओके। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब और नेक्स्ट और है कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। अब मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, क्यों? क्योंकि अब मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अब प्रो हो चुके हो, राइट। प्रो क्यों हो चुके हो? क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है, राइट। ऐसे कोई भी मतलब जिस प्रोग्राम में फॉर्मूला हम यूज करेंगे, राइट, वो प्रोग्राम्स की ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, राइट। सो कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। फ़ारेनहाइट में जो कोई डिग्री सेल्सियस हम कन्वर्ट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। पता है आपको, 12th में हुआ है आपका, राइट। और केल्विन का क्या है, सेल्सियस प्लस 273.15। ये सिर्फ ऐड करना है, राइट। सो आपको पता है। और उसका ही अगर मतलब रिवर्स करना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और केल्विन टू सेल्सियस, तो उसके भी फॉर्मूला आपको पता है। क्या करेंगे हम, यहाँ केल्विन माइनस 273.53 करेंगे सेल्सियस निकालना हो तो। यहाँ क्या करेंगे आपको पता है, राइट। यूज करो मैथमेटिक्स। सो वही हम यूज करेंगे। सो आपको ट्रिक मैंने क्या बता दी है, राइट। ये फॉर्मूला पहले याद करने का, क्या है फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ये तो कांस्टेंट है, राइट, लेकिन यहाँ सेल्सियस है, सेल्सियस की कुछ तो वैल्यू है, तो वो वैल्यू हम यूजर से लेंगे, स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारी, यूजर से फॉर्मूला में जो कुछ अननोन वैल्यू है वो लेने का। सो सेल्सियस, सो फ्लोट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके ओके। सो यूजर से हम टेम्परेचर ले रहे हैं, ऑल राइट ऑल राइट। सो वो सेल्सियस में स्टोर हो रहा है। वेरिएबल बार बार मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हो यहाँ वेरिएबल। सो यूजर जो एंटर करेगा, मतलब जो इनपुट है हमारा उसके रिलेटेड हो, इसलिए मैंने यहाँ रिलेटेड ही वेरिएबल ले रहा हूँ। नहीं तो आपको लगेगा यहाँ सेल्सियस, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ सेल्सियस दिया, ऊपर रेडियस दिया, ऐसा कुछ नहीं रहता, राइट ऑल राइट। यहाँ ए बी सी कुछ भी वेरिएबल्स आप दे सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखने का, क्योंकि आपको अननोन नंबर मिल चुका है। आप किसके थ्रू, यूजर के थ्रू, राइट। आपने ऑलरेडी अननोन नंबर निकाल रहे हो, मतलब यूजर से ले रहे हो। सो ले चुके हैं हम। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे, स्टेप नंबर 2, वो फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, राइट। ये फॉर्मूला है हमारा। सो ये लिखने का फॉर्मूला सिंपल। सो अब देखो सेल्सियस की वैल्यू अगर 2 है, सो 2 इंटू 9/5 प्लस 32 ऐसा होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में स्टोर हो जाएगी। और ये फ़ारेनहाइट थर्ड स्टेप में हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, राइट। सिंपल, प्रोग्राम खत्म। उसी तरीके से हम केल्विन देखेंगे, राइट। पहले ये प्रोग्राम रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे क्या है। ओके। सो देखो फर्स्ट क्या है, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये डिस्प्ले हुआ। तो हम टेम्परेचर क्या देते हैं, 99 डिग्री सेल्सियस देते हैं। ओके। सो फ़ारेनहाइट में देखो क्या आया, 210.2। ओके। पॉइंट में क्यों आया, क्योंकि फ्लोट में दे रहे हैं हम, क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादातर फ्लोट पॉइंट में ही होता है। सो एग्जामिनर को हाफ मार्क्स कट करने की भी मतलब उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतना हमारा प्रोग्राम अप टू डेट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ फ्लोट दिया। इंट दोगे तो यहाँ सिर्फ 210 ऐसा आउटपुट मिलेगा आपको, 0.2, मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा आपको। सो जहां फ्लोट की जरूरत हो वहां फ्लोट दे दो, जहां इंट की जरूरत हो वहां इंट दे दो। ओके ओके। सो उसी तरीके से सेल्सियस का स्टेप नंबर 1 क्या है मैंने बताया है। स्टेप नंबर 1 क्या दोगे आप, स्टेप नंबर 1 क्या है, जो अननोन नंबर है वो यूजर से इनपुट ले लो फॉर्मूला में। सो सेल्सियस टू केल्विन फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस प्लस 273.15। अब ये 273.15 क्या है, ये कांस्टेंट है। सो ये अननोन है, सेल्सियस अननोन है। सो सेल्सियस की वैल्यू ले लो यूजर से, राइट। सो यूजर से हमने सेल्सियस की वैल्यू ले ली और सेल्सियस इस वेरिएबल में स्टोर कर दी, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ सी में स्टोर कर देता हूँ। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, सी में स्टोर करो वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करो, राइट। सो यहाँ भी आप सी ही देना। ओके, यहाँ भी आप सी देना। हाँ ओके, बाकी कुछ नहीं है। ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या है, जो फॉर्मूला है वो लिख लो, राइट। लिख लिया हमने, राइट। लेकिन वो वेरिएबल्स याद रखना, जो यहाँ वेरिएबल्स है, ओके, जो यहाँ वेरिएबल है वही होना चाहिए यहाँ यूजर से लेने वक्त, नहीं तो एरर शो करेगा। जो यहाँ वेरिएबल हो, मतलब इसकी जो वैल्यू है, ये पूरे ऑपरेशन की, वो केल्विन में स्टोर हो रही है ना। सो थर्ड स्टेप हमारी क्या है, डिस्प्ले करने की। तो डिस्प्ले करते वक्त यहाँ केल्विन ही आना चाहिए, राइट। अगर आप कुछ भी डालोगे दूसरा तो एरर शो करेगा। देखो मैंने यहाँ केल्विन लिखा, अब यहाँ रन करता हूँ, सो एरर शो करेगा आपको। देखो हाँ, पहले ये मतलब एंटर होगा, देखो हमने 2 एंटर किया, देखो एरर शो किया, क्योंकि केल्विन में हमने
ये मतलब ऑपरेशन स्टोर किया है केल्विन में और डिस्प्ले हम केल्वी कर रहे हैं, केल्वी नाम का कोई भी मतलब है क्या यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो क्या डिस्प्ले होगा भाई, राइट। सो यहाँ जो हम वेरिएबल लेंगे वही लेंगे। सो यहाँ केल्विन करने से अच्छा हम यहाँ केल्वी कर देते हैं। अब ये रन हो जाएगा। देखो टेम्परेचर हम लिखेंगे सेल्सियस में कितना लिखते हैं हम, 40 लिखते हैं, और देखिए केल्विन में क्या आएगा 313.15। ओके, सो सिंपल। आपको पता चला, आप मतलब ये फॉर्मूले के प्रोग्राम सबको पता चले। कोई भी प्रोग्राम हो आपका, मेंसुरेशन के कुछ भी हो, सर्कल के हो, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, राइट, कुछ भी मतलब प्रोग्राम्स हो, आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस फॉर्मूले में देखना है अननोन क्या है, अननोन क्या है वो पता चला आपको, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, यूजर से वो अननोन वैल्यू एंटर करवा लो, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कुछ आपका फॉर्मूला है वो लिख लो, लेकिन फॉर्मूला में जो कुछ आप वेरिएबल्स लिखेंगे वो सेम होना चाहिए पूरे प्रोग्राम में, राइट। यूजर से आप जो इनपुट ले रहे हो वो और फॉर्मूला की वेरिएबल वो सेम होना चाहिए, जो डिस्प्ले कर रहे हो वो और वो सेम होना चाहिए। आपको बताया हमने यहाँ एग्जांपल में केल्वी केल्वी, राइट, केल्वी केल्विन लिया लिखा तो एरर शो करेगा। ओके, क्यों करेगा आपको पता है, राइट, नहीं पता हो तो वन शॉट वीडियोस देख लो एक बार। अगर ये सभी प्रोग्राम्स आपको पता चले हैं अच्छे से तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता चले हो तो इसका मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको वन शॉट वीडियोस देखना है, राइट, प्लीज जाके देखो, मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ। ओके ओके, सो यहाँ तक आपको पता चला। तो इस तरीके से 4 प्रोग्राम्स में आप किसी भी फॉर्मूला का प्रोग्राम आ जाओ फटाक से कर लोगे। ओके ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। सो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, ये प्रोग्राम्स देखते हैं हम। अब देखो स्वैप ऑफ टू नंबर्स मतलब यूजुअली क्या होता है, एक नंबर होता है फर्स्ट और एक सेकंड नंबर होता है। अगर फर्स्ट नंबर है 88, ओके 88, और सेकंड नंबर है 43, तो स्वैप होने के पहले फर्स्ट नंबर क्या है 88 है और सेकंड नंबर क्या है 43 है, यस राइट। लेकिन स्वैप होने के बाद ये ए की वैल्यू में 43 आ जाता है और बी की वैल्यू में 88 आ जाता है, राइट। सो इसे कहते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, राइट। मतलब ये जो b की वैल्यू 43 है उसमें 88 आ जाएगा और a की वैल्यू 88 है ना भी, और स्वैप होने के बाद 43 आ जाएगी, ऐसे क्रॉस होते हैं वैल्यूज, उसके एक्सचेंज होते हैं, इसको कहते हैं स्वैपिंग। सो अब हम देखेंगे कैसे स्वैपिंग करेंगे। ओके, सो यहाँ यूजर से भी इनपुट ले सकते हो आप, मैंने डायरेक्ट यहाँ डिक्लेयर किया क्योंकि ऊपर के प्रोग्राम्स में मैंने यूजर से इनपुट ले रहा था, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं डिक्लेयर करके नहीं प्रोग्राम्स ले रहा। ओके, सो डायरेक्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया। सो नेक्स्ट देखो, आप डिक्लेयर किया दो नंबर, सी दो नंबर तो डिक्लेयर करना जरूरी है हमें, क्योंकि दो नंबर हमें स्वैप करने हैं। तो प्रिंट बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b। यस, क्या होगा बिफोर स्वैपिंग, मतलब ये जो नंबर हमने डिक्लेयर किए हैं वो पहले डिस्प्ले तो डिस्प्ले तो होना चाहिए ना आगे, तो यूजर को पता चलेगा कि पहले ये बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू ये थी और b की वैल्यू ये थी, राइट। a की वैल्यू 88 थी और b की वैल्यू क्या थी 43 थी, राइट। सो ये यूजर को पता चलना चाहिए, सो इसलिए हमने बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यू है उसकी ओरिजिनल वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब देखो आफ्टर स्वैपिंग क्या आएगा, देखो अब आफ्टर स्वैपिंग क्या आएगा, आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b। अब बताता हूं मैं ऐसा क्यों, ऐसा ही ये मतलब सेम स्टेटमेंट ऐसा क्यों आया, क्योंकि आफ्टर स्वैपिंग यहाँ हम ऑपरेशंस कर रहे हैं ऊपर। अब ऑपरेशंस देखो, a और b हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, 88 है एक की वैल्यू और b की वैल्यू है 43, लेकिन ये टेम्पररी क्या है, टेम्पररी मतलब ये भी एक वेरिएबल है। आप टेम्पररी नहीं, आपको बड़ा लगता है तो t ले लो आप सिर्फ, ओके, आप t ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सुयश ले सकते हो आप, वेरिएबल से आपको पता है, आपने देखा है हमारे वीडियो शॉर्ट वीडियोस, राइट। सो t इज इक्वल टू a, मतलब क्या हुआ, जो a की वैल्यू है ना, वो a की वैल्यू क्या है 88, वो t में गई, मतलब t में a की वैल्यू अब स्टोर हुई। अब देखो a की वैल्यू अगर t में स्टोर हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, a अब वैकेंट हुआ है, a की वैल्यू a को कोई वैल्यू ही नहीं ना अब देखो a की वैल्यू अगर t हुई है, राइट, t इज इक्वल टू ए है ना, सो a की वैल्यू t में गई तो a वैकेंट हुआ है, राइट। सो a वैकेंट हुआ है, इसका मतलब हम b की वैल्यू a में सेंड कर सकते हैं, राइट। सो b की वैल्यू हम a में पास कर दिया, a इज इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है, ये b की वैल्यू a में जाती है, राइट। सो अब देखो b की वैल्यू a में गई तो b भी वैकेंट हुआ, सो b वैकेंट हुआ है, तो अब देखो b की वैल्यू a में गई, क्योंकि एक स्टेप तो स्वैपिंग की हुई, लेकिन a की वैल्यू b में आनी चाहिए ना, लेकिन a की वैल्यू अभी कहाँ है, a की वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में हमारे t में है, राइट, t इज इक्वल टू a लिखा था ना हमें। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब b वैकेंट हुआ है, सो ये टेम्पररी वैल्यू की में से a की वैल्यू हम b में सेंड कर देंगे, यहाँ b इज इक्वल टू t, राइट।
राइट। अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुझे पता है बहुत लोगों को समझ आ गया है, लेकिन आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो देखो प्रिंट इज इक्वल टू आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, मतलब अब ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू बी है, लेकिन ए क्या है, वो स्वैप हो गए हैं। अब स्वैप हो गए, देखो रन करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो 88, ए की वैल्यू है, बी की 43 है, स्वैपिंग होने के बाद देखो ए इज इक्वल टू 43, बी इज इक्वल टू 88। अब देखो आपको लगेगा कि मैंने पहले से ही लिखा है ये, हम यूजर से इनपुट लेते हैं और कोई एक वैल्यू डालते हैं, ओके। नहीं तो आपको लगेगा, मैं ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, आपको पता नहीं चला तो देखो, एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, यहाँ एंटर सेकंड नंबर, ओके। सो अब हम रन करते हैं प्रोग्राम और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सो फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके, ये नंबर मैंने एंटर किया। सेकंड नंबर एंटर किया मैंने 90। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है, ये मैंने जो एंटर किया है वो, और बी क्या है, वो 90, राइट, यही है ना, यस, हमने यूजर से एंटर किया। अब ए की वैल्यू 90 हो गई है और बी की वैल्यू 1 2 3 हो गई है, राइट, हो गए स्वैपिंग, यस हो गए स्वैप। सो ये लॉजिक है इसका। अब मुझे पता है बहुत लोगों को ये नहीं पता चला है, ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ, ये कमेंट करता हूँ, रिमूव नहीं करता, ओके। सो अब देखो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, रिमूव ही करता हूँ, ठीक है, ओके। अगर आपको ये पता नहीं चला तो सीधे मैं एक एक लाइन की ट्रिक देने वाला हूं, ये याद रखना, क्या, ए, यहां ए लिखना, कहा यहां ए, उसके बाद बी इक्वल टू बी ए, ओके। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ ये जो ए की वैल्यू है वो यहाँ बी में हो गई, बी में चला गई, और बी की वैल्यू ए में चला गई, एक लाइन की ट्रिक, खत्म, विषय संभला, राइट। अगर आपको वो टेम्पररी वेरिएबल का मतलब थर्ड वेरिएबल का प्रोग्राम नहीं आपको आ रहा है, मतलब हार्ड जा रहा है, तो ठीक है, ये एक लाइन से स्वैप कर लो। क्या करना है, ए इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, इतना ही करना है सिर्फ। आप देखो अब क्या आता है आउटपुट, रन करके देखते हैं हम। सो फर्स्ट नंबर इज 23 लिखते हैं और सेकंड नंबर इज 69 लिखते हैं, ओके। अब देखो a इज 23 हो गया, b इज 69, यस ये हमारे ओरिजिनल नंबर थे, लेकिन स्वैप होने के बाद देखो a इज इक्वल टू 69 हो गया, b इज इक्वल टू 23 हो गया, है ना, ये ट्रिक भी वर्क कर रही है, इसका मतलब, राइट। सो आप ये ट्रिक से भी स्वैप कर सकते हो, ओके, एनी प्रॉब्लम, यस नो डाउट। अब देखो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में प्रोग्राम पूछा कि राइट अ प्रोग्राम ऑफ स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, राइट, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो आपको यही ट्रिक यूज करनी है, राइट, आपको यही ट्रिक यूज करनी है। लेकिन ऐसा आया कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विद यूजिंग बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, अगर बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल आया तो आपको वही मतलब मेथड से जाना होगा, टेम्पररी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टेम्पररी, राइट, राइट, ऑल राइट, आपको दोनों भी मेथड अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। आइडेंटिफाई नंबर इन जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब आपको एक नंबर दिया है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जीरो है, आइदर निगेटिव है और पॉजिटिव है, राइट। मतलब अगर देखो जीरो मतलब क्या होगा, जीरो ही होगा ना वो नंबर, और देखो निगेटिव मतलब जीरो के नीचे क्या आता है, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, आपको नंबर लाइन पता है अच्छे से। उसके बाद पॉजिटिव मतलब क्या आता है, जीरो के आगे मतलब क्या, 1 2 3 4, पता है ना आपको, यस हमारी फर्स्ट क्लास नहीं चल रही ना यहाँ, यस वेरी गुड। सो अब हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो जीरो है, वो निगेटिव है और पॉजिटिव है। हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे बाय यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, दैट इज अवर lovely if statement, elif statement, else statement, right, if elif else statement, right। so देखेंगे हम कैसे करेंगे, right। so आप डायरेक्ट डिक्लेयर करो कोई एक नंबर, so हम यूजर से ही लेते हैं ना, यूजर कुछ भी डाल सकता है ना, so यही हमको बेटर पड़ता है ना, so हम यूजर से ही लेंगे। अब देखो पहले यूजर से क्या हम इनपुट ले रहे हैं, एंटर नंबर, वो इंट में इंट डेटा टाइप है क्योंकि नंबर है, और वो यूजर जो नंबर डालेगा इनपुट करेगा वो एन में स्टोर हो रहा है, राइट, ये तो आपको पता है अच्छी तरीके से, यस वेरी गुड। अब चेक कर रहा है कंडीशन इफ स्टेटमेंट से, क्या, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे बताओ क्या आपको नीचे लाइन रीड करने की जरूरत है क्या अभी, यस वेरी गुड, आप बहुत होशियार हो यस क्योंकि आपको पता चला है कि, बताओ ना मुझे, एन इज ग्रेटर देन जीरो, और आपको क्या निकालना है प्रोग्राम, नंबर इज जीरो निगेटिव पॉजिटिव, आपको पता चला है अगर ग्रेटर देन जीरो है तो नंबर इज पॉजिटिव, यही आपको प्रिंट करना है, राइट।
अब देखो एलिफ, एलिफ मतलब क्या होता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एलिफ का पार्ट चेक करता है, राइट। एलिफ का पार्ट क्या है, एन इज लेस देन 0। अब देखो ग्रेटर देन 0 मतलब नंबर पॉजिटिव, ये आपको प्रिंट करना है। लेकिन एन इज लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, 0 से नीचे, 0 के नीचे से निगेटिव होते हैं, सो प्रिंट नंबर इज निगेटिव, नंबर इज निगेटिव आपको प्रिंट करना है, राइट। इतना सिंपल है। और अब एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट मतलब क्या, अगर ये एलिफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के पास जाता है, एलिफ की कंडीशन फॉल्स हुई मतलब बाय डिफॉल्ट इफ की कंडीशन फॉल्स ही हो रही है, राइट। मतलब ये ऊपर के ऑल कंडीशंस अगर फॉल्स हो रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये आपको प्रिंट करना है, नंबर इज 0। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ भी एलिफ लगाओ और n इज इक्वल टू 0 ऐसे ही यहाँ लिखो, कुछ लोगों के मतलब मन में आ सकता है ये सवाल, तो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो अब n इज ग्रेटर देन 0 है, राइट। सो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के ऊपर के नंबर, मतलब वो कंडीशन खत्म हो गई यहाँ, यस खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, n इज लेस देन 0 मतलब 0 के नीचे से, 0 के नीचे के नंबर, वो भी कंडीशन पूरी खत्म हो गई। और अब एक ही कंडीशन बची ना भाई, एक 0 ही बचा अकेला, राइट। ऑल नंबर्स खत्म हो गए ना, 0 के ऊपर के इंफिनिटी तक जा सकते हैं, 0 के नीचे तक माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, राइट। सिर्फ अकेला 0 ही बचा। सो हमें मतलब कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है 0 की, एल्स नंबर इज 0 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। आपको पता चला, यस वेरी गुड। अब उसे हम रन करके देखते हैं। सो एंटर नंबर, हम क्या करते हैं, पहले हम 9, ये नंबर इतना बड़ा नंबर लिखते हैं, चलो नंबर इज पॉजिटिव, यस वेरी गुड, क्योंकि पॉजिटिव है। आप बड़ा नंबर लिखो या छोटा नंबर लिखो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 0 से वो बड़ा है, राइट। अब हम देखते हैं, 0 ही लिख के देखते हैं क्या आता है, यस नंबर इज 0, राइट। उसके बाद हम देखते हैं -56। अब देखो नंबर इज निगेटिव क्योंकि ये निगेटिव ही नंबर है, यस प्रोग्राम सक्सेसफुली रन। ओके अब देखो मैं ये कैसा चेक करता है, देखो ये पहले चेक करता है, आपने एंटर नंबर किया गया -56 किया, राइट। सो ये n में स्टोर हो गया, ओके। सो अब ये चेक करेगा n इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये -56 इज ग्रेटर देन 0, नो इट इज फॉल्स। सो ये मतलब इसके अंदर का कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो ये एलिफ के पास आ जाएगा, एलिफ के पास चेक करेगा n इज लेस देन 0 मतलब -56 0 से छोटा है क्या, यस ट्रू है कंडीशन, तो उसने नंबर इज नेगेटिव प्रिंट कर दिया, राइट। अगर जीरो होता तो क्या, वो एल्स का पार्ट चेक करता क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों भी कंडीशन फॉल्स हो गई है, राइट। सो ऐसा ये वर्क करेगा, ओके ओके। सो हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अब, फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ओके ओके। सो सो अब हम देखो, हमको ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स मतलब आपको पता चला है कि 3 नंबर है और उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसा करना है, अब देखो 3 नंबर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले 3 नंबर आपको इनिशियलाइज करने पड़ेंगे ऊपर, राइट। सो हमने इनिशियलाइज किए, आप यूजर से इंटर लेके भी कर सकते हो, राइट। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूजर से ही इनपुट ले रहा हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ इनिशियलाइज किया है। सो देखो अब if a is greater than b, अब देखो a is equal to 54 है, b is equal to 1 है, c is equal to 769 है, मतलब 54 की वैल्यू a में स्टोर है, 1 की वैल्यू b में स्टोर है, 769 की वैल्यू c में स्टोर है। अब if पहले हम चेक कर रहे हैं कि a is greater than b और यहाँ and आया है और a is greater than c, and आपको पता है ना लॉजिकल and, यहाँ हम and ये कीवर्ड है हमारा लॉजिकल and, इसका मतलब क्या होता है and का, कि आपके पास यहाँ दो कंडीशन है ना, देखो a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c, ये दोनों कंडीशन है। सो एंड का मतलब क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ये पूरा इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट। इसका मतलब ये होता है, पता है ना टी होता है लॉजिकल एंड में, राइट। सो यहाँ भी वैसे ही, अगर ये कंडीशन, ये b इज ग्रेटर देन ये वाली कंडीशन और ये b इज ग्रेटर देन c, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हुई दोनों भी, तो एलिफ वाला पूरा ब्लॉक ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। मतलब एक भी अगर कंडीशन ये दोनों में से फॉल्स हो गई तो पूरा ब्लॉक फॉल्स ही माना जाता है, राइट। एंड पता है ना आपको, सिर्फ टी मतलब टी होता है, बाकी सब फॉल्स होता है आउटकम्स, आपको पता है मैथमेटिकल लॉजिक में हुआ है आपका 12th में, राइट। ऑल राइट। सो अब चेक करते हैं, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, अब a की वैल्यू क्या है 54 और b की वैल्यू क्या है 1, 54 इज ग्रेटर देन 1, यस 54 इज ग्रेटर देन 1। अब देखो a इज ग्रेटर देन c, 769, 54 a की वैल्यू क्या है 54, c की वैल्यू क्या है 769, 54 इज ग्रेटर देन 769, नो 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 नो, मतलब एक कंडीशन ट्रू है हमारी लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो
एंड का मतलब क्या होता है, दोनों भी ट्रू होनी चाहिए तभी ये इफ का स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो एक कंडीशन हमारी फॉल्स निकली तो ये इफ का ब्लॉक फॉल्स हुआ। तो अगर ये कंडीशन, ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हुई इसका मतलब, सो ये पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एलिफ के पास आ जाता है। अब एलिफ के पास चेक कर रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। बी क्या है हमारा 1, 1 इज ग्रेटर देन 54, नो फर्स्ट ही कंडीशन फॉल्स है, दूसरी चेक ही करो मत, राइट। b is greater than c, 54 is greater than 76, नो ये भी फॉल्स है, राइट। मतलब इसका मतलब ये भी कंडीशन, ये पूरी कंडीशन फॉल्स हुई, राइट। ये पूरी कंडीशन फॉल्स हुई और ये ऊपर की भी पूरी कंडीशन फॉल्स हुई। तो इसका मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एल्स का पार्ट प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये क्या है। अब मुझे यह देखो, a इज ग्रेटर देन b और a इज ग्रेटर देन c, आपको 3 नंबर से ग्रेटर नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो अब देखो, अगर a b से भी बड़ा होगा और ये a यहाँ c से भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली a ही बड़ा होगा ना, इसलिए प्रिंट ग्रेटर इज a, राइट। मुझे बताओ ना, अगर b से भी एक बड़ा है और c से भी a बड़ा है, देखो 3 2 एंड 1, राइट। सो 1 2 3, इसमें से देखो 3 2 से भी बड़ा है और 3 1 से भी बड़ा है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली तीनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, ए ही होगा। सो हम प्रिंट ग्रेटर इज ए, राइट। उसके बाद देखो बी इज ग्रेटर देन ए एंड वही बी इज ग्रेटर देन सी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, राइट। सो तीनों में से बड़ा कौन है, बी है। सो इसका मतलब यहाँ प्रिंट हम इसके लिए ग्रेटर इज बी ये कर रहे थे। उसके बाद अब देखो, ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है दोनों में से, तो बाय डिफॉल्ट बड़ा कौन होगा, सी ही बड़ा होगा। सो एल्स पार्ट में क्या होगा, ग्रेटर इज, प्रिंट ग्रेटर इज सी, राइट। अब हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, राइट। ग्रेटर इज 769 ऑब्वियसली। अब कुछ लोग बोलेंगे ही बाबा कि 769 काय रेडीमेड लिहून ठेवलंय का मी तिथं, ठीक है बाबा, हम लिखते हैं यहाँ यूजर इनपुट, रेडीमेड नहीं लिखा है मैंने वहां 769, अब आपको पता चलेगा। सो एंटर नंबर, फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे 60, ओके। सेकंड नंबर हम एंटर करेंगे -28, ओके। थर्ड नंबर हम एंटर करेंगे 99, ओके। सो अब देखो यहाँ हमने एंटर किया है, तो आपको क्या लगता है कौन सा आएगा आउटपुट, ऑब्वियसली 99 आएगा क्योंकि ये तीनों में से बिगर है। अब देखो ग्रेटर इज 99 प्रिंट होके आया, सिंपल है, सिंपल है। और एक बार हम रन करके देखते हैं और अलग अलग नंबर लिखते हैं, राइट। एंटर नंबर, फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं -1, सेकेंड नंबर लिखते हैं -3, थर्ड नंबर लिखते हैं 0, ग्रेटर नंबर इज 0। क्यों 0, पता है आपको, नंबर लाइन 0 बड़ा होता है निगेटिव नंबर से, पता है आपको, यस, राइट। और एक बार रन करना है, यस। ये कोड देख लो, आपके कंपाइलर में रन करो और उसके साथ ही खेलो ओके, घर पे खेल, ओके। सो हो गया हमारा ये ग्रेटेस्ट फ्रॉम 3 नंबर्स, राइट। सो अब देखो यहाँ मैंने ये कंडीशन मतलब लॉजिकल एंड का यूज किया है। आप यहाँ नेस्टेड इफ के मदद से भी ये प्रोग्राम रन कर सकते हो, मतलब इफ और इनसाइड अनदर इफ करने का, ए इज ग्रेटर देन बी ये कंडीशन यहाँ आएगी और इनसाइड इफ यहाँ अनदर इफ करके ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ये जो कंडीशन है ना वो नेस्टेड इफ करके, मतलब यहाँ इफ के अंदर ही इफ डाल के ये कंडीशन डालने का, राइट। और उसमें ग्रेटर इज करने का, राइट। सो नेस्टेड इफ से भी आप कर सकते हो। सो मैं मतलब ऐसा यहाँ आपको प्रोग्राम्स दे रहा हूँ कि आपको मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा तब भी उसको समझ आ जाएगा, इसलिए मैं आपको इजी करके प्रोग्राम्स दे रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, राइट। वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, इवन और ऑड नंबर, मतलब आपको कोई भी एक नंबर दिया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइदर वो इवन है और ऑड है। मुझे बताओ प्रोग्राम देखने से पहले इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, यस, फ्रॉम 2, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, राइट। मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मतलब 2 के टेबल्स में जो कुछ है, राइट, वो सब इवन नंबर से। अदर देन 2 के टेबल्स के नंबर वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। मतलब 3 हो गया हमारा, 1 हुआ, राइट, राइट, हमारा 5 हुआ, हमारा 7 हुआ, हमारा 9 हुआ, राइट, वो इवन ऑड नंबर्स है, राइट। और इवन नंबर्स क्या है, जो 2 के टेबल्स में है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसको जिस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं और उस वो नंबर इवन है, राइट। 2 से डिवाइड होता है जो नंबर, वो नंबर इवन है। इसका मतलब अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे, राइट, सो वो डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, राइट। सो रिमाइंडर ऑपरेटर से हम यहाँ देख रहे हैं कि उसका रिमाइंडर 0 आता है क्या नहीं, राइट। या ये लॉजिक क्लियर हुआ आपको,
यस वेरी गुड, क्योंकि 2 के टेबल में इवन नंबर्स है सब, राइट। सो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, और डिवाइड हुआ तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं कि किस नंबर का रिमाइंडर 0 आ रहा है अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो, राइट। ऑल राइट, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है, 2 2 4, रिमाइंडर 0 आता है। 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है, 2 3 6, रिमाइंडर 0 आता है। 20 को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है, 2 10 20, राइट, रिमाइंडर 0 ही आया, राइट। सो मतलब हर एक इवन नंबर है हमारा, उसका रिमाइंडर 0 ही आता है अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो, राइट। सो हमने इसलिए n मॉड्यूलस ऑफ 2 लिया, मतलब जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे उसका मॉड्यूलस 0 आना चाहिए, उस नंबर हम इवन बोलेंगे, राइट। देखो इंडेंटेशन में हमने क्या लिखा है, प्रिंट इवन, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई तो अब इवन नंबर आपको प्रिंट करना है, राइट, राइट। अब देखो एल्स कंडीशन, मतलब जो इवन नंबर है वो क्या होंगे, ऑड ही होंगे, राइट। दूसरा नंबर हो सकता है क्या कोई, क्योंकि इवन का भाई कौन है, ऑड ही है, राइट, राइट। मतलब जो इवन नंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि अल्टरनेट होते हैं ना, 1 ऑड है तो 2 इवन, 3 ऑड है तो 4 इवन, राइट। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इवन नंबर नहीं है ना, राइट, क्योंकि 2 से वो डिवाइड ही नहीं कर रहा, उसकी रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रही, राइट। सो इसका मतलब ऑड नंबर प्रिंट करना है आपको। सो अब हम देखते हैं एक बार आउटपुट क्या आता है इसका। ओके, सो अब हम एंटर करेंगे यहाँ 8, 8 क्या आना चाहिए, इवन आया, राइट। अब हम अल्सो एंटर करेंगे यहाँ, क्या करेंगे, हम 100 एंटर करते हैं, क्या आता है, इवन, 100 भी इवन है, राइट। अब यहाँ हम और एक नंबर एंटर करेंगे, वो है 99, वो क्या आता है, ऑड। क्यों ऑड, क्योंकि 99 ऑड नंबर है, राइट। अब वो चेक कर कैसा कर रहा है प्रोग्राम, देखो एंटर नंबर, ये ऐसा किया, राइट, हमने 99 एंटर किया, इसका मतलब n में क्या स्टोर हुआ है, 99 स्टोर हुआ है। तो वो चेक कर रहा है 99 इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर है यहाँ, डिवाइड ऑपरेटर नहीं है एक्चुअली, लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या होता है कि इसकी रिमाइंडर 0 आनी चाहिए, राइट, 0 आनी चाहिए, मतलब इसकी रिमाइंडर वो निकालता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता, वो रिमाइंडर उसकी रिमाइंडर जो कुछ वैल्यू है वो देता है हमें, राइट। और यहाँ इक्वल टू है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 और यहाँ की वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, राइट। मतलब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर से अगर यहाँ 0 आई और यहाँ भी 0 है ना तो वो ट्रू हो गई, राइट। सो अब वो चेक कर रहा है 99 इज मॉड्यूलस बाय 2, मतलब इसका अब हम मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर निकल रहे हैं। सो रिमाइंडर क्या आई, 0 आई, 0 इक्वल टू 0, यस 0 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो इवन प्रिंट करेगा। लेकिन 99 मॉड्यूलस 2 ये इक्वल टू 0 नहीं आता, कुछ तो रिमाइंडर आती है, राइट, कुछ तो रिमाइंडर बचती है इसकी। सो ये इवन प्रिंट नहीं करेगा, राइट। सो ये चेक करेगा नीचे, सो नीचे आएगा, ये फॉल्स हुई ना कंडीशन, वो एल्स के पास आ जाएगा और ये ऑड प्रिंट करेगा, और यहाँ ऑड उसने ये प्रिंट किया भी। ओके, ओके, वेरी गुड एंड वेरी नाइस। सो हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नंबर इज प्राइम और नॉट, मतलब इसका मतलब क्या कि कोई भी एक नंबर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइदर वो प्राइम है और नॉन प्राइम है, राइट। सो अब मुझे बताओ कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2, कीप इन योर माइंड, राइट। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2। ओके, सो मुझे बताओ प्राइम नंबर्स मतलब क्या। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, जो खुद से और 1 से छोड़ के बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसे कहते हैं प्राइम नंबर, राइट। इसका मतलब देखो 3 खुद से और 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 3 प्राइम नंबर। 5 खुद को और 1 से छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, राइट, सो वो भी प्राइम नंबर है। 7 खुद से और 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, राइट, तो वो भी प्राइम नंबर है, राइट। सो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि वही लॉजिक हम इस प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले हैं, राइट। और मुझे बताओ 2, देखो 2 कैसा है, 2 खुद से भी मतलब खुद से और 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इस मतलब 2 के अंदर, मतलब 2 के नीचे नंबर कोई आता ही नहीं ना, राइट। सो 2 भी प्राइम नंबर है, राइट। अगर आपको नहीं समझता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं ऐसा आप एज्यूम कर लो। ओके, ओके, 2 से प्राइम मतलब ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, मतलब इवन नंबर्स में से सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, और ऑड नंबर्स में से बाकी के प्राइम नंबर सभी ऑड नंबर्स है। ओके, ओके, सो प्राइम नंबर क्या है, जो खुद को और 1 को छोड़ के किसी को भी डिवाइड नहीं करता, मतलब किसी की कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता उसको, वो है प्राइम नंबर। ओके, ऑल राइट, ओके। सो अब देखो ये लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ
कि प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 से स्टार्ट होते हैं, तो मुझे बताओ इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन हम ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना 2 से अगर कोई बड़ा नंबर हो तो ही हमको ये कंडीशन चेक करनी है, राइट? मतलब ये प्राइम नंबर है कि नहीं, इसके कंडीशंस है, राइट? सो मुझे पता है कि 2 के आगे ही प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। सो अगर 2 के आगे है तभी ये पूरा ब्लॉक चेक करो। अगर 2 से नीचे है तो मुझे पता है ना वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट? 2 के नीचे के नंबर से वो मुझे पता है प्राइम नंबर नहीं है, 1 है, 0 है, -1 है, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड 1 एंड 0, राइट? वो मुझे पता है प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑलरेडी मैंने ये कंडीशन दे दी कि अगर 2 से ज्यादा हो तभी प्राइम नंबर है कि नहीं ये चेक करो, अदरवाइज डायरेक्टली लिखो इज नॉट प्राइम नंबर। मतलब जो भी आप कुछ एंटर करेंगे वो नम में स्टोर हो रही है ना वैल्यू, सो जो भी आप एंटर करेंगे वो वैल्यू इज नॉट प्राइम नंबर डायरेक्टली दे दो। क्यों? क्योंकि अगर ये नम से मतलब 2 से अगर छोटी वैल्यू हो तो। ओके, इतना समझ आया आपको? यस, इतना समझ आया। अब अगर यूजर ने डाली 2 से बड़ी वैल्यू तो अब देखो हम डायरेक्टली प्रोग्राम रन करते हैं और मैं आपको समझाऊंगा। ओके, अब यहाँ देखो मैंने यहाँ 1 डाला। ओके, सो यहाँ देखो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नो, 2 है छोटा है ना 1 से, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 1 छोटा है ना 2 से, राइट? सो छोटा है तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये एल्स का ब्रॉड देखो, इस इफ वाला एल्स ये है। ओके, और ये एल्स किसका है? ये फॉर लूप का एल्स है। अगर ये मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो ये एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ये आपको पता चला? यस, वेरी गुड। ओके, सो अब मुझे बताओ 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, राइट? सो ये कंडीशन फॉल्स हुई, सो ये एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, इज नॉट प्राइम नंबर, और उसने यही प्रिंट किया 1 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, यहां तक समझ आया आपको? ओके, अब हम फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेंगे ये प्रोग्राम। अब यहां डालेंगे मैं 0, 0 इज ऑल्सो इज नॉट प्राइम नंबर, यही आना चाहिए। ओके ओके, वेरी गुड। अब मैं डालूंगा -4, ये भी नॉट प्राइम नंबर। ओके, सो आपको ये एल्स वाला ब्लॉक समझ आया अच्छे से? यस, क्योंकि ये 2 के आगे के नंबर से वही प्राइम नंबर से ना, तो बाकी के फालतू नंबर्स हम डायरेक्टली इज नॉट प्राइम नंबर लिखेंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ। ओके, अब क्या करेंगे जब 2 से ग्रेटर नंबर हो, मतलब स्वयं 2 ही हो, तो 2 इज प्राइम नंबर। यस, 2 इज प्राइम नंबर आया, लेकिन क्यों आया यही हम देखेंगे इस प्रोग्राम में। 2 से ग्रेटर मतलब इक्वल टू भी और ग्रेटर भी, मतलब हम 87 देखेंगे, 87 इज नॉट प्राइम नंबर। ओके ओके, सो मतलब ये ग्रेटर नंबर है वो इज नॉट प्राइम नंबर और इज प्राइम नंबर ये कैसे आ रहे हैं, इसका लॉजिक हम अब देखेंगे। ओके, अब 2 से जो छोटे नंबर से इसका लॉजिक आपको क्लियर है? यस, क्लियर है। ओके, अब 2 के जैसे मैंने 87 डाला, 3 डाला, 5 डाला, वो देखो वो पर्टिकुलर दे रहे थे कि वो प्राइम है नॉट है। ओके, सो अब हम देखेंगे कि ये कैसे लॉजिक हाँ ये मतलब यूज हो रहा है यहाँ इस प्रोग्राम में। अब मुझे बताओ मैंने क्या बताया था आपको प्राइम नंबर कि देखो प्राइम नंबर आपको 9 ये प्राइम नंबर ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे 9 के नीचे जो भी नंबर है 1 से मतलब 1 से भी करो, 1 नहीं चलेगा, 1 और 9 खुद नहीं चलेंगे, खुद 9 और 1 नहीं चलेगा। 2 से लेकर 8 तक हम देखेंगे कोई डिवाइड बाय है क्या, क्योंकि 9 से ऊपर के नंबर है वो तो डिवाइड नहीं कर सकते 9 को, राइट? 9 के बड़े नंबर है ना, वो बड़े नंबर छोटे नंबर को कैसे डिवाइड करेगा, राइट? सो 9 के नीचे वाले नंबर चेक करेंगे कि 9 कौन से नंबर से डिवाइड है क्या, डिवाइड होता है क्या। सो 3 डिवाइड करता है 9 को, 6 डिवाइड करता है, सॉरी 3 डिवाइड करता है ओनली, राइट? सो 3 एक भी नंबर अगर डिवाइड किया 1 को छोड़ के, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो प्राइम नंबर नहीं है। अब देखेंगे हम 7 सो 7 को देखने के लिए हम कौन से नंबर चेक करेंगे 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक। क्यों? क्योंकि 1 हम चेक नहीं करते, 1 तो सभी को डिवाइड करता ही है और खुद 7 तो खुद को डिवाइड करता ही है। सो 2 से लेकर 6 तक हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अब यहाँ देखो 7 नंबर है हमारा, 7 नंबर डालते हैं, 7 इज प्राइम नंबर। हाँ यस, इज प्राइम नंबर, लेकिन क्यों ये चेक हो रहा है देखो 7 और 1 ये नहीं हम देखेंगे, 2 से लेकर 6 तक देखेंगे। ओके, सो 2 से लेकर 6 तक कोई है क्या डिवाइड कर सकता है क्या 7 को? नो, 2 तो नहीं करता, 3 तो नहीं करता, 3 2 6, 4 भी नहीं करता, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, नो, 2 से लेकर 6 तक तो कोई डिवाइड नहीं कर रहा है नंबर, राइट? तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है 7। ओके, 7 इज प्राइम नंबर। ओके, अब ये लॉजिक कैसे यूज हो रहा है इस प्रोग्राम का ये देखेंगे हम। अब यहाँ देखो उसी तरीके से फॉर आई इन रेंज, ये पता है आपको लूप कैसा रहता है, रेंज फंक्शन कैसा रहता है, ये आपने वन शॉट देखा है, ऐसा एज्यूम करके मैं यहाँ
ये प्रोग्राम्स ले रहा हूँ। ओके, आपने नहीं देखा होगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट्स में जाके देख लो और उसके बाद ये वीडियो देखो, क्योंकि आपको नहीं समझेगा। ओके, आप मतलब इतने हम ज्ञानी नहीं होते कि हम पहली बार देखते हमको कंसेप्ट नहीं क्लियर और डायरेक्टली हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कोई, मतलब मैं भी नहीं हूँ ऐसा, राइट? कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में ऐसा, राइट? पहले बार में ही विदाउट कंसेप्ट कोई प्रोग्राम लिख सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, सो बी अवेयर अबाउट इट। ओके, सो फॉर आई इन रेंज, रेंज मतलब क्या? ये 2 से नम और नम के आगे के नंबर तक चेक करेगा। रेंज फंक्शन पता है ना, लास्ट नंबर वो चेक नहीं करता, लेकिन मतलब यहाँ 2 से अगर 10 नंबर है सो यहाँ वो रेंज क्या हुई उसकी 2 से 9 तक ही। अगर नम की जगह 100 है तो इसकी रेंज क्या हुई 2 से 99 तक ही, राइट? अगर नम की जगह 55 है तो रेंज क्या हुई उसकी 2 से लेकर 54 तक। ओके, ओके, लास्ट नंबर वो काउंट नहीं करता। अब मुझे बताओ 2 से ही मैंने स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे चेक करना है कि वो 2 से और उसके पहले के डिजिट तक वो कोई नंबर उसे डिवाइड कर पाता है कि नहीं, राइट? मैंने क्या बताया था आपको 7 के टाइम पे, 7 के टाइम पे क्या बताया था? 7 और 1 को छोड़ के, 7 और 1 के छोड़ के कौन कौन नंबर आते हैं उसके नीचे? 1 2 से लेकर 6 तक, राइट? सो यहाँ इसलिए मैंने 2 से लेकर तो सभी आते हैं, सो इसलिए मैंने यहाँ 2 दिया, इनिशियलाइज फर्स्ट 2 दिया, फर्स्ट नंबर। और उसके बाद 2 से लेकर 6 तक, 6 मतलब 7 के एक से छोटा, राइट? सो हमने नम मतलब जो भी हम एंटर करेंगे नंबर, अगर हमने 7 किया तो इसकी रेंज होगी 2 से 6 तक, क्योंकि वो लास्ट नंबर वो मतलब काउंट नहीं करता रेंज फंक्शन, आपको पता है, इसलिए मैंने नम दिया, नम प्लस 1 नहीं दिया। नम प्लस 1 दिया तो वो 7 तक एज्यूम कर लेगा, राइट? तो 7 तो डिवाइड होता ही है ना खुद से। ओके, ये पता चला आपको रेंज फंक्शन? यस, ओके, ओके। सो अब हम देखेंगे, सो आई की वैल्यू अब 2 है फर्स्ट। ओके, सो नम, अब ये मॉडुलस ऑपरेटर आपको प्राइम नंबर के प्रोग्राम में आपको बताया था, प्राइम नंबर नहीं सॉरी, इवन एंड ऑड नंबर। ओके, सो आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर मतलब क्या होता है? अगर कोई भी नंबर से डिवाइड होता है कोई नंबर, ओके, मतलब कोई भी नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है, राइट? सो डिवाइड होने के बाद उसकी रिमाइंडर 0 आती है। अगर रिमाइंडर नहीं 0 आती, राइट, रिमाइंडर नहीं 0 आती, उसका मतलब वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, राइट? ये आपको लॉजिक क्लियर है ना? यस, वेरी गुड। अब देखो 10 से 10 2 को मतलब 2 10 को डिवाइड करता है, 2 5 10। ओके, सो 2 5 10, सो रिमाइंडर क्या आएगी? 0 आ जाएगी, राइट? रिमाइंडर 0 आई, इसका मतलब क्या हुआ? 2 5 को 2 10 को डिवाइड करता है। अगर मैंने ऐसा किया कि 2 9 को डिवाइड करता है कि नहीं, नहीं, 2 4 जा 8। ओके, सो रिमाइंडर 1 आई, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आई है 1 आई है, मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी आई है दूसरी, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड नहीं करता। ओके, ये पता है ना आपको रिमाइंडर? ओके, सो इक्वल टू 0 मतलब ये जो ऑपरेशन है इसका आंसर अगर 0 आया, इसका आंसर अगर 0 आया, ये चेक करेगा 0 इक्वल टू 0, तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो पहले 2 से हम स्टार्ट करेंगे काउंट करने के लिए, 2 से। सो अब यहाँ देखो हमने 7 एंटर किया है ना, यहाँ एक बार प्रोग्राम ही लेता हूँ एक बार। अब यहाँ देखो मैंने 5 देखते हैं हम, 5 इज प्राइम नंबर, यस। लेकिन अब ये कैसे काम करेगा आप देखो, अब नम की वैल्यू क्या है यहाँ 5 है। ओके, ये इतना तो पता चला, यस। सो रेंज क्या है 2 से लेकर 4 तक। ओके, लास्ट नंबर नहीं होगा। ओके, सो 2 से लेकर 4 तक। सो आई की वैल्यू क्या है 2 है, नम की वैल्यू क्या है हमने एंटर की हुई 5। सो 5 वो चेक करेगा डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है रिमाइंडर? नहीं, 0 नहीं आती, राइट? सो ये कंडीशन फॉल्स हुई, राइट? ये कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ ही फॉल्स हुई, राइट? ये कंडीशन फॉल्स हुई क्योंकि 0 नहीं आती, राइट? सो ये प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा, राइट? ये ब्लॉक प्रिंट होगा क्या उसके अंदर का? नहीं होगा। सो ये फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा, राइट? ये फिर से एक बार, क्योंकि इसके एल्स नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके नीचे एल्स नहीं है, इस फॉर लूप का एल्स है ये जो नीचे है, तो इस इफ का एल्स नहीं है वो, क्योंकि इंडेंटेशन प्रॉपरली आपको आना चाहिए, इसलिए यूनिट 1 वन शॉट आपको देखना चाहिए। ओके, ओके। सो अब 3 देखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 को 5 को 3 डिवाइड करता है क्या? नहीं, 5 को भी 3 डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगी, राइट? 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन फॉल्स हुई। सो 4 चेक करेगा वो, लास्ट नंबर हमारा 4, 5 को डिवाइड करेगा 4? नहीं, 4 भी डिवाइड नहीं कर सकता, सो इसकी रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगी, राइट? इसकी रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगी, तो ये लूप पूरा कंप्लीट हुआ, राइट? सो इसके अंदर का कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? तो ये अब ये नेक्स्ट आ जाएगा एल्स को। ये लूप पूरा कंप्लीट होने के बाद ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा ये? नम इज प्राइम नंबर। क्यों?
क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना, कोई भी नंबर इसने डिवाइड नहीं किया, राइट। हम का लॉजिक वही है ना कि उसके अंदर का कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं करना चाहिए उस पर्टिकुलर नंबर को, तो वो नंबर हम प्राइम बोल सकते हैं। तो आपने देखा ना यहाँ कि 5 की रेंज क्या है, 2 से लेकर 4 तक के, ऑब्वियसली। सो उसके अंदर का नंबर ने, एक भी नंबर ने उसे डिवाइड नहीं किया, राइट, उसे डिवाइड नहीं किया, राइट। सो उस नंबर को डिवाइड नहीं किया, सो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्राइम नंबर ही है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या देख रहे थे कि उसकी रिमाइंडर, अगर देखो डिवाइड नहीं किया, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ तो आई, राइट, रिमाइंडर कुछ तो आई, मतलब ये इक्वल टू जीरो नहीं है, ये फॉल्स हुआ, राइट। इसका मतलब ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ये एल्स एग्जीक्यूट होगा और नम इज प्राइम नंबर। ओके, ऑल राइट, आपको समझ आया ये? ओके, नहीं समझ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार वीडियो फिर से रिपीट देखो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम की। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको समझ आया प्राइम नंबर का प्रोग्राम? यस, वेरी ग्रेट, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम। सो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर। मतलब कोई भी आपको एक रैंडम नंबर दिया होगा, उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। अब मुझे बताओ फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? मतलब 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ 4 का अगर फैक्टोरियल निकालना है हमें तो कैसा निकालेंगे हम, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4, राइट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, राइट, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ओके, कमेंट करता हूँ। ओके, सो अब यही लॉजिक हम इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे। अब कैसे, वो देखो। ओके, सो जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल चाहिए वो नंबर हम यूजर से ले रहे हैं, वो n वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो पता चला आपको एक और फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें 1 ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको नीचे बताऊंगा मैं। अब यहाँ देखो, मुझे बताओ, अगर ये पहले रन करता हूँ प्रोग्राम और फिर समझाता हूँ। ओके, अगर यह देखो 4 है, सो 4 फैक्टोरियल इज 24, आता है क्या? यस, 4 3 जा 12, 12 2 जा 12 टू क्या आता है, 24, 24 इंटू 1 जा 24 ही आता है। ओके, सो आवर आंसर इज करेक्ट। सो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, ये प्रिंट हुआ, लेकिन कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे बताओ, मतलब अब ये जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे मतलब ये 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ऐसे। सो हम ये भी कमेंट कर देते हैं। ओके, या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो अब हम यही लॉजिक नीचे अप्लाई करेंगे। क्या है, हमें क्या करना है, अगर यूजर ने 4 एंटर किया, यूजर ने 4 ही एंटर किया है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर यूजर के नंबर तक। अब देखो ना, 1 से लेकर, यहाँ क्या है, 1 से लेकर यूजर के नंबर तक क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो फॉर लूप भी क्या आएगा, 1 से लेकर यूजर के नंबर तक। सो आप यहाँ देखो, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल को पहले हमने एक फैक्टोरियल हमने यूज किया है ना, इसलिए हमने ये ऊपर इनिशियलाइज किया और उसके अंदर 1 वैल्यू दी। क्यों दी 1 वैल्यू, क्योंकि अगर हम 1 वैल्यू नहीं ना देते तो कोई एक गार्बेज वैल्यू उसमें स्टोर हो जाती है और आउटपुट हमारा रॉन्ग आ जाता है। इसलिए आप 1 वैल्यू दिया करो। मल्टीप्लीकेशन हो तो, अगर एडिशन हो तो 0 दे दो, क्योंकि 1 ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन अगर इंटू 1 करेंगे तो कोई भी आंसर हमें मतलब डिफरेंस नहीं मिलता। इंटू 1 करो कोई भी नंबर से, कोई आंसर चेंज होता है क्या? नहीं होता। ओके, ओके, सो एडिशन होगी तो 0 करो, क्योंकि कोई भी नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी तो 0 आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर में कोई चेंज होता है क्या? नहीं। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, सो इसलिए 0 नहीं करने का, तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा। 1 करो। ओके, ओके, सो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। सो फर्स्ट आई की वैल्यू क्या है, 1 है, सो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू 1 1। सो फैक्टोरियल में अब वैल्यू क्या स्टोर हुई है, 1। इतना तो पता चला, पता चला। ओके, सो अब क्या है, फैक्टोरियल इंटू आई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। सो 2 इंटू, सॉरी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 ही है, सो 1 इंटू 2। सो क्या हुआ, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 क्या हुआ, देखो 1 इंटू 2 है, नेक्स्ट क्या है 1 इंटू 2 है ना, सो 1 इंटू 2 क्या हुआ, 2 हुआ। सो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हुई, अब 2 हो गई। इतना तो पता चला, पता चला। सो अब फैक्टोरियल की नंबर क्या है, अब फिर से वो लूप नेक्स्ट देखेगा, 2 से लेकर 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, सो 3 फैक्टोरियल की नंबर क्या है, 2 हो गई थी ना फैक्टोरियल की प्रीवियस वैल्यू। सो फैक्टोरियल की नंबर यहाँ वैल्यू हो गई 2 और इंटू यहाँ आई की वैल्यू अब 3 है, सो 2 इंटू 3 करेगा वो। ये देखो, ये पूरा
यहाँ तक हमारा काम डन हो गया है। 2 into 3 करेगा वो। सो 2 into 3 क्या होगा, 3 to the 6। सो फैक्टोरियल की वैल्यू अब 6 हो गई है। ओके, सो अब हमने क्योंकि 4 एंटर किया था ना हमने, सो अब ये n+1 है, इसका मतलब 4 भी देखेगा वो। सो 4 है i की वैल्यू। अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 6 आ गई थी ना। सो 6 यहाँ फैक्टोरियल इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू आई की वैल्यू क्या है 4। इसका मतलब पूरा यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ है हमारा। 6 इंटू 4 क्या आएगा, 6 4 जा 24। सो फैक्टोरियल की वैल्यू अब क्या हुई है 24, और यहाँ सिर्फ प्रिंट फंक्शन में वो फैक्टोरियल हम डिस्प्ले कर रहे हैं जो 24 हमारा आउटपुट आया। अब आपको अच्छे तरीके से लॉजिक पता चला। अगर ये भी प्रोग्राम आपको नहीं पता चला होगा तो इसका मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट वीक है थोड़े से। आपको वन शॉट वीडियोस देखना चाहिए, अगर आपने देखी हुई है तब भी आपको देखना चाहिए डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का वन शॉट। ओके, क्योंकि आपने सिर्फ देखा है उसे, आपने लर्न नहीं किया है, इसका मतलब ऐसा हुआ आपको अगर समझ नहीं आया होगा। और ठीक है, थोड़ा बहुत आया, 50% 60% आपको समझ आया है तो एक बार वैल्यू मतलब सॉरी ये वीडियो इस प्रोग्राम से रिपीट देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, रट के मत जाना प्रोग्राम प्लीज। ओके, कुछ लोग रट के ही जाएंगे मुझे पता है, लेकिन रट के मत जाना। अब देखो, एंटर नंबर फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। अब ये काउंट नहीं करेंगे हम, करेक्ट है ये। ओके, तो आपको पता चला ये लॉजिक फैक्टोरियल का भी। यस, वेरी गुड। So next program is sum of n natural numbers. So sum of n natural numbers मतलब यूजर आपको एक नंबर एंटर करेगा, 5 नंबर। सो 5 तक की जो सम है 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये सम आपको प्रिंट करके दिखानी होगी यूजर को। इसका मतलब ये फिबो मतलब फैक्टोरियल के प्रोग्राम के जैसे ही है। लेकिन फैक्टोरियल के प्रोग्राम में क्या था, फैक्टोरियल के प्रोग्राम में इनटू हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है देखो। 5 नंबर तक की सम कैसे करेंगे हम, 5 नंबर तक की 5 + 4 + 3 + 2 + 1। यस, करेक्ट है ये, करेक्ट है। फैक्टोरियल का क्या आता था, यहाँ स्टार आता था सिर्फ, राइट राइट, एस्टेरिस्क आता था प्लस की जगह, राइट। सो इसे कहते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर यहाँ 6 दिया, राइट, यहाँ अगर मैंने 6 दिया तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 प्लस, ओके, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ओके, सो इसे कहते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो अब हम देखेंगे कैसे, पहले रन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ आपको। अब यहाँ देखो 3 डालता हूँ मैंने, तो सम ऑफ 3 नंबर्स आर 6, मतलब 3 + 2 क्या आता है 5, 5 + 1 6 आ गया यहाँ देखो ना, 3 + 2 + 1, 3 + 3 6, राइट। सो इसका मतलब ये सम ऑफ 3 नंबर्स आर 6 आया। तो लेकिन कैसे आया, तो यहाँ यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं कि कितने नंबर तक तुझे सम चाहिए। तो यूजर ने डाला 3 डाला है, मैं ही यूजर हूँ ना, तो 3 डाला मैंने, राइट। सो यहाँ फैक्टोरियल की जगह देखो, हमने फैक्टोरियल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ऊपर, देखो आपको पता है ना। यस, ये देखो फैक्टोरियल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ऊपर, राइट। वैसे ही यहाँ मैंने सम वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन फैक्टोरियल में मैंने 1 स्टोर किया था, और सम में मैं यहाँ 0 स्टोर कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ना, इंटू 1 करेंगे हम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था हमें, लेकिन यहाँ +1 करेंगे तो एक ऐड हो जाएगा, लेकिन +0 करेंगे तो आंसर वैसे की वैसे ही होगा। देखो यहाँ +0 करूंगा मैं तो आंसर वैसे की वैसे ही होगा। अगर मैं यहाँ +1 करता तो आंसर बदल जाता, एक ऐड हो जाता, यहाँ 6 की जगह 7 हो जाता, राइट। यहाँ 6 की जगह 7 रहता आंसर, इसलिए मैं यहाँ 0 कर रहा हूँ। ओके, सो कैसे ये इसका मतलब है आपको नीचे समझ आ जाएगा। आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम अच्छे से समझा है तो ये भी आपको अच्छे से समझेगा, नो डाउट। अब यहाँ देखो, फॉर i इन रेंज 1 to n+1। अब क्यों 1 to n+1, क्योंकि हमें 1 से लेकर, देखो ना यहाँ क्या है, 1 से लेकर उस नंबर तक हमें सम चाहिए, राइट। सो 1 से लेकर ये स्टार्ट हुआ है उसकी रेंज, और n+1 मतलब हमने 3 डाला है, तो n+1 मतलब 2 तक ही, 2 तक नहीं 3 तक ही हो जाएगा, क्योंकि +1 है, राइट। वो इग्नोर कर देगा +1, राइट, क्योंकि वो लास्ट नंबर इग्नोर कर देता है, रेंज फंक्शन आपको पता है। ऑल राइट, सिर्फ यहाँ n होता, ये +1 इग्नोर कर दो, सिर्फ n था 1 एंड n, तो ये 2 तक ही जाता, लेकिन हमने यहाँ 3 एंटर किया है। सो 3 + 1 क्या है, वैल्यू उसकी 4 है, राइट। 3 + 1 क्या है, वैल्यू 4 हो जाएगी ना। सो लास्ट नंबर वो काउंट करता है क्या, रेंज में नहीं पकड़ता, सिर्फ 1 से 3 तक ही रेंज हुई उसकी। ऑल राइट, और 1 से 3 तक ही क्यों, क्योंकि वहां तक ही हमें सम चाहिए, ये पता चला। यस, ये चमका। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ 6 लिया है ना हमने, सो 6 ही देखते हैं एंटर करके, और ये हमारी सम 21 आ गई है। ऑल राइट, सो कैसे आ गई है, अब यहाँ देखो,
ये n+1 7, सो 1 से 6 तक ये रेंज पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 से 6 तक ये नंबर से ना हमको प्लस करने के लिए यहाँ, राइट राइट ऑल राइट, क्योंकि हमने एंटर भी किया है 6। ओके, सो सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब ये सेम लाइक फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के प्रोग्राम में देखो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। यहाँ क्योंकि फैक्टोरियल के प्रोग्राम में हमें इंटू करना था प्रत्येक नंबर, राइट, हर एक नंबर इंटू करना था आपल्याला, प्रत्येक नंबर इंटू करायचा होता, मल्टीप्लाय करायचा होता, इकडे ऍड करायचा है, राइट। सो ऍड करने का है तो हमको क्या करना है, यहाँ फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, यहाँ क्या हमें सम इक्वल टू सम प्लस आई। सो क्या आएगा, सम इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट जीरो है, राइट, सो सम की वैल्यू जीरो है। अब यहाँ देखो सम प्लस आई मतलब जीरो प्लस आई की वैल्यू क्या है, 1 है, सो 0 प्लस 1 क्या है, 0 प्लस 1 1 होगा स्टोर, राइट, 1 स्टोर हुआ, राइट, ओके 1। यहाँ सम की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अब 1 के बाद क्या आ जाएगा रेंज फंक्शन में, 2 आ जाएगा। सो सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 3। सो सम की वैल्यू अब 3 हो गई है। ओके, सो अब सम क्या है, सम की वैल्यू क्या हुई थी, 3। सो रेंज फंक्शन में क्या आ जाएगा, रेंज फंक्शन में भी अब 3 आ जाएगा 2 के बाद। सो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6। सो सम की वैल्यू क्या हो गई, अब 6 हो गई है, राइट। सो अब सम प्लस आई, सो सम की वैल्यू अब 6 है ना, सो 6 प्लस आई, आई रेंज की वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गई 3 से। सो 4 प्लस 6 10 हो गया। सो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। सो अब सम प्लस आई फिर से, सो सम की वैल्यू क्या है, अब 10 है, और आई की वैल्यू क्या है, 5 है, अब 4 से बढ़ेगी। सो 10 प्लस 5 15 हो गई। सो सम की वैल्यू क्या हो गई, 15, राइट। सो 15 प्लस आई, 15 क्या है आप, सॉरी सम क्या है आप 15, और आई की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट, 6 भी हो जाएगी क्योंकि प्लस 1 है। सो ये कितनी थी, आई डोंट नो, 15 थी आई थिंक सम की वैल्यू, ठीक है। 15 प्लस आई क्या है 6, 15 प्लस 6 21। सो देखो सम इस सम की वैल्यू क्या हुई अब 21। सो सिर्फ और 21, अब देखो ना ये लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि 6 तक ही है ना, हमने एंटर किया था 6। सो 6 प्लस 1 क्या है 7। सो लास्ट का डिजिट काउंट नहीं करता रेंज फंक्शन, सो 6 1 to 6 तक ही हमें जाना है रेंज। सो ये ब्रेक हो जाएगा लूप, और सम की वैल्यू लास्ट क्या थी 21। सो यहाँ लास्ट लाइन में सिर्फ हमें वो प्रिंट करना है सम की वैल्यू, सम ऑफ 6 नंबर्स आर 21। देखो 21 ही आउटपुट आया, करेक्ट है हमारा, हमने जो मैथ्स किया वो करेक्ट है मैथमेटिक्स हमारा, राइट। सो इसे कहते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये आपको पता चला है अच्छी तरीके से। ओके ओके, सो अब हम फिबोनाची सीरीज देखते हैं क्या है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है पता है ना आपको, नहीं पता होगा तो देखो यहाँ, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, उसका फर्स्ट डिजिट 0 होता है, सेकंड डिजिट 1 होता है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। क्या, उसका फर्स्ट डिजिट 0 होता है और सेकंड डिजिट 1 होता है, और थर्ड डिजिट जो होता है वो फर्स्ट प्रीवियस 2 डिजिट्स की सम होती है। इसका मतलब 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। सो फोर्थ डिजिट क्या होगा, उसके प्रीवियस 2 डिजिट्स की सम, मतलब 1 प्लस 1 क्या है 2। सो यहाँ नेक्स्ट डिजिट 2 आया। नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, उसकी प्रीवियस 2 डिजिट्स की सम, 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। सो यहाँ 3 आया, राइट। सो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, उसके प्रीवियस 2 डिजिट्स की सम, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5। सो यहाँ 5। सो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8। सो नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से वो चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, राइट। अब आपको चला फिबोनाची सीरीज अच्छी तरीके से पता चली, यस पता चली। सो अब पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में यूजर से इनपुट ले रहे हैं और उससे बता रहे हैं कि कितने तुझे नंबर चाहिए, मतलब फिबोनाची सीरीज कितने टर्म्स चाहिए फिबोनाची सीरीज के। ओके, सो और वो नंबर स्टोर कर रहे हैं हम n में, राइट। सो एक बार हम प्रोग्राम रन करते हैं, आपको बताते हैं। ओके, सो यहाँ देखो, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फिबोनाची सीरीज, हमने अगर 3 एंटर कर दिया, सो 3 एंटर कर दिया मतलब हमें कितने नंबर मिलेंगे, 0 1 एंड 1 ये नंबर मिलेंगे हमें, राइट। देखो आप मिलते हैं कि नहीं, देखो 0 1 एंड 1 ये नंबर मिले हमें, राइट राइट ऑल राइट। अब कैसे मिले हम देखेंगे। अब देखो a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, यहाँ हमने पहले ही एक क्यों लिखा है आपको पता है, और आपको नहीं पता होगा तो आपको नीचे पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो 0 है हमारा, सेकंड नंबर 1 है, राइट, ये तो कंपलसरी है, और थर्ड नंबर से हमारा लॉजिक बिल्ड हो रहा है, क्योंकि थर्ड नंबर से ही लॉजिक है ना कुछ, तो इस फर्स्ट 2 नंबर में कोई लॉजिक ही नहीं है, वो ऐसे ही नंबर है 0 एंड 1, राइट। और उसके बाद लॉजिक क्रिएट हो रहा है कि उसकी सम वो थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर मतलब थर्ड और सेकंड नंबर की सम वो फोर्थ नंबर है, राइट, नेक्स्ट नंबर है, मतलब प्रीवियस 2 डिजिट्स की सम नेक्स्ट नंबर मिल रही है, राइट, वो थर्ड नंबर से लॉजिक बिल्ड हो रहा है। सो थर्ड नंबर से यहाँ हम वो बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए हमने फर्स्ट 2 नंबर्स ऐसे ही दे दिए। ओके, यहाँ तक आपको समझा, समझा, ओके। सो यहाँ देखो, अब मुझे चाहिए थे 3 तक नंबर, राइट। सो फॉर आई इन रेंज
n+1 मतलब 3+1 क्या आ जाएगा 4। सो रेंज का फंक्शन क्या होगा 1+3, सॉरी 1 से 3 तक, राइट। सो 1 से 3 तक ये लूप चेक करेगा। अब यहाँ देखो 1 से 3 तक ये चेक करेगा। क्यों 1 से 3 तक चेक करेगा? क्योंकि मुझे सिर्फ 3 ही डिजिट चाहिए ना, पहले 3 ही डिजिट चाहिए, इसलिए लूप को मैं कह रहा हूं कि तू 3 बार ही एग्जीक्यूट हो, राइट। ऑल राइट। सो प्रिंट ए। अब देखो 1 की वैल्यू, फर्स्ट रेंज की वैल्यू क्या है 1 है। सो प्रिंट ए की वैल्यू क्या है 0, यस 0 प्रिंट हुआ, यस 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या है स्लैशियन, मतलब एक नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन वो गया, ओके ओके। सो उसके बाद क्या हुआ है देखो अच्छे से, ए एंड बी यहाँ स्वैप हो रहे हैं। आपको स्वैपिंग नंबर का अगर प्रोग्राम पता चला है, मेरी ट्रिक दी हुई, तो यह प्रोग्राम आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है, ओके। सो देखो अब स्वैप क्यों कर रहा हूं मैं, आपको पता चलेगा नेक्स्ट। यहां मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू जो है वो मैं बी में स्टोर कर रहा हूं, ओके। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अब ए में आ जाएगी, और जो बी की वैल्यू है वो ए प्लस बी में आ जाएगी, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू बी में आ जाएगी, राइट। ये स्वैप हो रहा है नंबर्स, ओके। सो अब बी की वैल्यू क्या है 1 है, ओके। सो बी की वैल्यू 1 है, वो किस में आ जाएगी ए में आ जाएगी, ओके ओके। यहाँ तक आपको पता चला। सो अब यहाँ देखो ए, ओके। सो बी की वैल्यू क्या है वो ए प्लस बी होगी, ए प्लस बी है वो बी में यहाँ चला जाएगी और बी की ए में। सो बी की 1 है ना, ऑब्वियसली हमने दी है। सो बी की वैल्यू 1 ये ए में चला जाएगी। सो ए की वैल्यू क्या हुई है अब 1, ये 0 प्रिंट होने के बाद बता रहा हुआ, ओके ओके। सो ए की वैल्यू क्या हुई है अब 1, ओके। सो ए प्लस बी क्या है अब, ए प्लस बी क्या है, ए की वैल्यू क्या है अब 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू पहले क्या है 0 है, और बी की वैल्यू क्या है 1 है। सो 0 + 1 क्या है 1। सो बी की वैल्यू क्या हुई अब फिर से एक बार 1 हुई। कितना पता चला, पता चला, ओके। सो वो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे। सो रेंज क्या है वो 2 देखेगा, राइट। रेंज 2, 1 से आप 2 होगी। सो प्रिंट ए। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1 प्रिंट होगी, क्योंकि स्वैप हुआ है। देखो बी की वैल्यू ए में स्टोर हुई ना अब, राइट। सो स्वैप हुआ। सो अब ए प्रिंट होने के बाद ए की वैल्यू क्या हुई है 1 हुई है, राइट। सो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या है बी है, राइट। सो बी की वैल्यू क्या है अब ए प्लस बी, राइट। सो अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है 1 है, राइट। ए की वैल्यू 1 है, डिस्प्ले हुई ना यहाँ, राइट। ये डिस्प्ले होने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक। यहाँ कोई प्रिंट नहीं है, लेकिन वो चलेगा, फॉर्मूला अपना मॉडिफाई करता रहेगा, जिससे लूप बढ़ता रह जाएगा, ओके। सो अब ए की वैल्यू क्या है 1 है। सो ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1 ही है, राइट। बी की वैल्यू भी है ना प्रीवियस 1 हमारी। सो ए प्लस बी क्या 1 + 1 क्या हुआ 2 हुआ, राइट। 1 + 1 क्या हुआ 2 हुआ। सो ये 2 किस में स्टोर हो जाएगा बी में स्टोर हो जाएगा, ओके ओके। सो इतना पता चला, पता चला। सो ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 3, अब 3 हो गया। 3 के बाद अब 3 तक ही जाए ना, क्योंकि मैंने 3 ही दिया था। अब 3 के बाद फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा। अब इस ए में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। 1 आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू ए में चला गई है, अब ए में चला गई है। सो बी की वैल्यू ए में चला गई है। बी की वैल्यू क्या थी 1 3, 1 थी, तो यहाँ भी 1 आ गया, ओके। सो हमारा लास्ट प्रोग्राम है बट नॉट लीस्ट, दैट इज टेबल्स, मतलब लूप्स के मदद से हम टेबल्स कैसे प्रिंट करेंगे। आई थिंक ये प्रोग्राम मैंने वन शॉट में लिया हुआ है, फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। सो टेबल्स हम कैसे प्रिंट करेंगे, अब मुझे बताओ। पहले मैंने यहाँ आउटपुट क्यों डिस्प्ले किया है, क्योंकि मुझे दिखाना था कि टेबल्स हमें ऐसे प्रिंट करने हैं, राइट। ऐसे प्रिंट करने हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 1 कैसे अप टू डेट है, देखो ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 1 कैसे है 1 × 1 1, 1 2 2 2, 1 3 3 3, राइट। ऐसे ही 10 तक। अब यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 2 क्या है, क्या है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, ऐसा वो चलता जाएगा। कब तक है वो 100 तक है, मतलब हमें जितना चाहिए उतने तक, ओके ओके। मतलब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है, राइट, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 10, राइट। सो 10 का ही टेबल वहां डिस्प्ले कर दो सिर्फ। अगर आपको ऐसा आ गया कि राइट अ प्रोग्राम फॉर डिस्प्ले टेबल्स फ्रॉम 1 to 10 इस नंबर तक, तो क्या करोगे आप, तो पूरे टेबल्स आपको डिस्प्ले करेंगे, जैसे मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है 1 से 10 तक, राइट। सो यहाँ जैसे आपको प्रोग्राम दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है, उसी तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है। हम यहाँ ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन दिया है 1 से 10 तक, राइट। तो आप कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। सो आप देखो पहले क्या करना है हमें, यहाँ 2 लूप्स लेंगे हम, नेस्टेड लूप, आपको पता है ना, लूप इनसाइड लूप। अब मुझे बताओ
पहले आपको ऐसा प्रिंट करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 1, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल 2, राइट। सो एक एक वो बढ़ रहा है, तो इसको हम आई पकड़ लेते हैं क्या? यस पकड़ लेते हैं, राइट, आई पकड़ लेते हैं। और यहाँ देखो ना, यहाँ जो 1 है, टेबल 1 है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? सारी 1 है, फर्स्ट टर्म हमारी, फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट रो है हमारी सिर्फ, ये देखो फर्स्ट कॉलम, सॉरी 1 है। यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन फॉर टेबल 2 है, तो इसका मतलब ये इसकी फर्स्ट कॉलम पूरी 2 आ रही है, राइट, 2 है। सो ये लॉजिक हम यहाँ यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज। अब देखो 1 से 11 तक क्यों लिया है मैंने, क्यों लिया है 1 से 11 तक? क्योंकि हमें टेबल चाहिए 1 से 10 तक, और रेंज फंक्शन लास्ट डिजिट काउंट नहीं करता। सो यहाँ देखो प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर आई, ओके। सो ये सेंटेंस प्रिंट हो गया, देखो हमने रन किया प्रोग्राम और ये प्रिंट भी हो गया, क्या? मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 1 हो गया। क्यों? क्योंकि पहले नंबर क्या है रेंज में 1 है, सो यहाँ 1 हो गया। यस, आपको पता चला ये? यस, वेरी गुड। सो अब देखो ये होने के बाद इसी फॉर लूप, ये खत्म नहीं हुआ है, उसके नीचे ही अनदर फॉर लूप है, मतलब ये पूरा एग्जीक्यूट होने वाला है अब, फिर उसकी वैल्यू 2 होगी, राइट, ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद। ओके ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये लाइन क्या है, फॉर जे इन रेंज 1 से 11 तक, मतलब इसकी रेंज क्या है, उसकी भी रेंज 1 से 10 तक ही है। ओके ओके, सो रिजल्ट इज इक्वल टू आई इंटू जे, रिजल्ट इज इक्वल टू आई इंटू जे। अब आई इंटू जे इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है 1 है, और जे की वैल्यू क्या है 1, सो 1 इंटू 1 क्या आएगा, रिजल्ट 1 ये आएगा ना। सो प्रिंट कर रहे हैं हम आई इंटू जे इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट क्या है 1 इंटू 1, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो इसमें स्टोर होगा और यहाँ वो डिस्प्ले हो रहा है। कैसे? अब देखो आई की वैल्यू क्या है, अब 1 है, राइट, आई की वैल्यू पहले 1 है ना ग्लोबली, सो यहाँ इन इसके अंदर क्या है आई की, जे की वैल्यू, इसके अंदर भी जे की वैल्यू 1 है पहले, सो आई की वैल्यू क्या है 1 इंटू इंटू वैसे के वैसे प्रिंट हुआ, ये जे 1 है 1, और इक्वल टू वैसे के वैसे प्रिंट हुआ, और ये 1 इंटू 1 क्या आएगा, रिजल्ट 1 इंटू 1, रिजल्ट 1 ही आ जाएगा। सो ये रिजल्ट में क्या आएगा 1 ही प्रिंट हुआ। ओके ओके, यहाँ तक आपको पता चला, ये लाइन आपको डिस्प्ले कैसी हुई पता चली, ये लाइन आपको डिस्प्ले कैसे हुई पता चली? यस, वेरी गुड, ये लाइन आपको पता चली है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ देखो ये लूप खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ है ये लूप खत्म, ये लूप खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 का ही हो गया है, ये पूरे 10 तक चेक करेगा ये लूप। सो अब आई की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हुई है 2, सो आई की वैल्यू क्या है 1 ही है ना, आई की वैल्यू तो 1 ही है ऊपर, राइट, वो तो चेंज नहीं है, ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद वो चेंज होने होगी। सो जे की वैल्यू अब 2 हो गई है, सो 1 इंटू 2 क्या होगा, ये देखो 1 इंटू 2, और यहाँ रिजल्ट में स्टोर होगा और 2 होगा, राइट। सो आई की वैल्यू है 1, ये इंटू ये जे की वैल्यू 2 है, ये इक्वल टू वैसे के वैसे, और 1 इंटू 2 रिजल्ट 2 प्रिंट हुआ। उसी तरीके से अपडेट होगा और इसकी वैल्यू 3 होगी, सो 1 इंटू 3 3, राइट। उसी तरीके से ये अपडेट होते जाएगा 10 तक, और 1 इंटू 10 ये प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ तक समझा? समझा। अब ये 10 तक हो जाएगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा, राइट, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। ओके, इसी लूप में है ना ये तीनों भी सेंटेंस, सो तीनों भी पार्ट, सो ये प्रिंट स्लैश एन, मतलब ये देखो एक लाइन उसने छोड़ी और यहाँ मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 2 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पूरा खत्म हुआ है ब्रैकेट, सो 1 का काम खत्म हुआ है, अब इस लूप का 1 का काम अभी खत्म हुआ है आई का, सो अब आई की वैल्यू 2 होगी इस लूप में, राइट, ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद अब आई की वैल्यू 2 हो गई। सो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर आई की वैल्यू क्या है 2 है अब, सो ये अब प्रिंट हुआ है, यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 2। ओके, यहाँ तक आपको पता चला? ये समझा। अब क्या है देखो, अब फॉर जे इन रेंज 1 to 11, मतलब यहाँ देखो, यहाँ कैसे, यहाँ मतलब जो प्रीवियस था वही होगा, वही होगा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब आई की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। सो आई की वैल्यू देखो यहाँ क्या है, आई की वैल्यू पूरी वही है, आई की वैल्यू 2 ही है, और जो जे की वैल्यू है वो चेंज हो रही है 1 से 10 तक, और यहाँ आपको आउटपुट भी मिल रहा है, वैसे ही 3 का होगा, वैसे ही 4 का होगा, वैसे ही 5 का होगा, राइट। ये लॉजिक आपको पता चला है टेबल्स का भी? ओके, सो वेरी गुड। इसके बाद भी और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, वो है हमारे पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स, मतलब स्टार है हमारे, डॉलर, हैशटैग, वो हमारे ट्रायंगल में हम प्रिंट करेंगे, वो स्क्वायर में प्रिंट करेंगे, हम पिरामिड में प्रिंट करेंगे, राइट। वो हमारे जो पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स है वो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, वो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं और आए भी है प्रीवियस ईयर में, राइट। सो अब यहाँ मैंने वो लिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट, यहाँ अवेलेबल है ये, लेकिन यहाँ मैंने लिए तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, राइट। सो उस पर क्लिक करो और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, मैं वहां पे वो पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स आपको सेंड कर दूंगा,
ओके, मैं हूं तो डरने का नहीं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट योर एग्जाम। ओके।